सेडेटिव्स। जैसे कोई पर्सन हम बता दें साइको होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, वायलेंट है, कंट्रोल नहीं आ रहा, तो उसको सीधे सेडेटिव्स लगा दो, वो उसकी इरिटेशन चिड़चिड़ाहट शांत हो जाएगी। दे आर द सेडेटिव्स होती हैं। हिप्नोटिप्स का सीधा मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग, जिसको लगाने के बाद सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे करके सोने लगे तो उसको हम बोलते हैं आपकी हिप्नोटिक्स, स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग। एंटी डिप्रेशन तो समझ ही गए होगा। डिप्रेशन मतलब हाइपर टेंशन, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में फंस के उस चीज़ को बार बार रिमेंबर करता है और बहुत गहरी चिंता होने लगे, हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन को जो आपके बहुत बढ़िया टैबलेट्स आती हैं डिप्रेशन की, आजकल तो बहुत आम बात किसी को अगर डिप्रेशन वगैरह है ना तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करे और गोलियों का सहारा ले, बड़ी आसानी से ये सही हो जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं आपकी, जैसे कि मैंने आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में जो बहुत अच्छी ड्रग्स अभी चल रही है, हाँ, क्लोरेमफेनिकोल नाम की एक ड्रग है, वो चल रही है आपकी एंटी डिप्रेसेंट में। और भी है आपके बारबिटूरिक एसिड्स हैं, बेरोनल, सेकोनल, न्यूमिनल, ढेर सारी ड्रग्स हैं इसमें आ रही है। दे आर द ट्रिंक्विलाइजर्स। जो आपकी स्लीप इंड्यूसिंग टैबलेट्स आती है ना, वो ट्रिंक्विलाइजर्स होती हैं आपकी, है ना, माइंड के लिए करती हैं। ट्रिंक्विलाइजर्स हो गई। ई तक पहुंच गए हम, ABCD आना चाहिए था। अरे वो तो ठीक है, हमने सी कहा, अच्छा नंबर डाल रहे हो। कितनी लिखवा दी अभी तक हमने? ये तो ABCDE तक पहुंच गए ना। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स बता सकते हो एंटीसेप्टिक्स क्या होती है? जल्दी फास्ट ऋषि सोम। कट्स, बुंड्स, रैसेस और स्किन डिसीज जो हमारे ऊपर इनिशियली जो सरफेस पे होती हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे बॉस किया जाता है। वो हमारी क्या होती है? जैसे कि डिटॉल अल्फा थायोनॉल और क्लोरोजाइलिनॉल का मिक्सचर होता है, एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। आयोडीन टिंकुचर, ये भी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। आयोडीन टिंकुचर, आयोडीन का 1 से 3% सोल्यूशन एल्कोहल प्लस वाटर के साथ आयोडीन टिंकुचर कहलाता है, वो सब अभी हम नहीं जाना। ये सब आपकी सेवलॉन एक एंटीसेप्टिक है आपकी, है ना। कुछ में आप कह सकते हो कि आयुर्वेद में भी आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जैसे कि तुलसी हो गई, नीम, इनमें पाई जाती है। तो एंटीसेप्टिक्स हम कह दें यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हैं ना आप लोग, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, है ना। यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट ऑन बुंड्स। बुंड्स मतलब होता है घाव। प्रेजेंट ऑन बुंड्स, कट्स एंड स्किन। ये होती है एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट्स जानते हो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? सेम वर्क होता है डिसइंफेक्टेंट का जो एंटीसेप्टिक का होता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को आप बॉडी पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड होते हैं। ऐसे केमिकल्स जिनका यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एनिमल टिश्यू पे, मतलब हमारी बॉडी पे करते हैं, ये कहलाते हैं आपके एंटीसेप्टिक्स। दे आर एंटीसेप्टिक्स। लेकिन जो फ्लोर पे प्रेजेंट है, ड्रेन्स पे प्रेजेंट है, नालियों में प्रेजेंट है, आपके टॉयलेट्स में प्रेजेंट है, उन पे एंटीसेप्टिक वर्क नहीं करेंगे क्योंकि इनका कंसंट्रेशन कम होता है। फिर हाई कंसंट्रेशन वाले चाहिए हमें, तो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट। तो दोनों में एक सिर्फ छोटा सा फर्क याद रखिएगा, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में एक छोटा सा फर्क है कि ये लो कंसंट्रेशन में होते हैं इसलिए स्किन पे यूज कर सकते हैं, ये हाई कंसंट्रेशन पे होते हैं तो स्किन पे यूज नहीं कर सकते। इनको कहाँ यूज करते हैं? ड्रेन्स में, टॉयलेट्स में एंड फ्लोर पे यूज करते हैं।
सेम वर्क होता है, यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स present in floor, drains, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी हैं बच्चों, तो यहीं पर इसको हम रोकते हैं, फिर बहुत हैं, है ना। तो एक सिंपल सा आपको जानकारी देनी थी तो हमने आपको दे दी। इसके अलावा एंटी हिस्टामीन है आपकी, है ना। और यहाँ से आपको दो चीज़ें सबसे अच्छे से याद रखनी है, बाकी सब तो ठीक है। मेडिकल फील्ड में आपको एक AGT याद रखनी है, AGT, ठीक है ना, वो अच्छे से याद रखनी, पूछ ली जाती है। किसके लिए यूज कहते हैं? एड्स पेशेंट के लिए यूज कहते हैं ना, ये ध्यान रखिए, उसको आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ये मेडिकल फील्ड में हो गया। सेकंड लिखिए, इन एग्रीकल्चरल फील्ड, है ना। एग्रीकल्चरल फील्ड में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स, है ना। तो आपको फर्टिलाइजर्स में जो एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। यूरिया फर्टिलाइजर, फॉर्मूला पता है किसी को यूरिया का? डाइअमीनो कीटोन, दिस इज द यूरिया, Na2CO Na2, ये यूरिया है आपकी फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल लिखना चाहिए हमें, क्या लिखिए। एक और देखिए, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, सेकेंड वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला है इसका। ये सब फॉर्मूले आप लोग खुद डिजाइन करना सीख जाओगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया इन एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइजर के फॉर्म में। सेकेंड बी नंबर में है एज अ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को किल करे। पेस्ट क्या होते हैं? रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, दे आर कॉल्ड पेस्ट। एज अ पेस्टिसाइड बी नंबर पे लिखना। ए नंबर पे हमने एग्रीकल्चर में किसका यूज किया? फर्टिलाइजर्स का। ठीक है ना। अब कीड़े मकोड़े जो डैमेज कर रहे हैं क्रॉप को, उनको भी देखना है हमें। एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट उड़ने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, नहीं बी नंबर, बी दो ही तो है, पहला फर्टिलाइजर दूसरा है। एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड जर्मिसाइड। ठीक है, अब इसमें आपको एग्जाम्पल रखने हैं ध्यान। बहुत फेमस है DDT, लेकिन बैन कर दिया गया है, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है भारत में, यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में इसका यूज अभी भी हो रहा है। ये हार्मफुल है बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर DDT फूड के साथ इसका छिड़काव करते हैं फूड मटेरियल पे, है तो बहुत इफेक्टिव, लेकिन ये फूड के साथ ह्यूमन बॉडी पे जाता है तो बहुत ज़्यादा लंग्स को डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम को। सस्ता है और काम कर जाता है, इसलिए अभी भी यूज हो रहा है भारत में, लेकिन वेरी वेरी हार्मफुल है DDT। तो इसका बैन होने के बाद भी यूज हो रहा है। अगर कोई पकड़ जाए तो जेल भी हो सकती है उसको। DDT आपका मॉस्किटो को भी किल करने के लिए यूज किया जाता था पहले DDT। इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है DDT का फॉर्मूला। सुनो बच्चों, अभी तुम लोग थोड़ी दिन सुनोगे, फिर बनने लगेगा आप लोगों से। पहला
ट्राइक्लोरो इथेन, यहाँ पर 1 2 3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DDT। पैरा डाइक्लोरो आपका ट्राइफनाइल, लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो। एक बार हम क्रॉस चेक कर लें। DDT का फॉर्मूला क्लोरीन से बनते हैं तो CCl3CHO, क्लोरीन से 2 निकल जाएगा, यस 100% ट्रू, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DDT। जब क्लोरल की रिएक्शन कराते हैं तभी बनता है, परेशान नहीं होना है बच्चों, ये सब धीरे धीरे करके आ जाएंगे आपको। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DDT, पैरा डाइक्लोरो टाइफनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DDT। हार्मफुल है, और सबसे ज़्यादा पता है किसके लिए हार्मफुल है? फिश के लिए, मछलियों के लिए तो ये साक्षात यमराज है। अगर ये पानी में पहुंच गया, मान लीजिए फसल में डालो, बारिश हुई तो फसल से पानी में घुलेगा, वही पानी फेंकेगा, नदियों में चला गया, तालाब में चला गया, पॉन्ड्स में, लेक में, कहीं भी चला गया, तो फिश बहुत अधिक क्वांटिटी में डेथ होगी उनकी वहाँ पर। तो एक फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हाईली टॉक्सिक फॉर फिश के लिए बहुत ज़्यादा। DDT आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। इसके अलावा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, ये भी एक खतरनाक इंसेक्टिसाइड है। हाँ, अब बस 1 मिनट, ठीक है। और DDT हो गया, BHC हो गया आपका, ये बहुत ही अच्छे आपके इंसेक्टिसाइड हैं आपके, DDT, BHC, ठीक है। BHC को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो जो आपके हो गए। तो इन एग्रीकल्चरल फील्ड हो गई, एक आध और लिखते थे, छोड़ देते हैं। अनंसी क्या हो गया? खाते हम अभी खाते, सीरियस हमसे बोल दिया करो ना, हम अभी क्लास छोड़ के इसलिए नहीं गए कि फिर डिस्टर्ब हो जाता। एक आध लाइन और लिख लो। मेडिकल फील्ड हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, इन एनर्जी फील्ड, नहीं, 3rd नंबर। ए फर्स्ट हो गया था मेडिकल फील्ड, सेकंड हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड, अब 3rd में आ गया इन एनर्जी फील्ड। इन एनर्जी फील्ड में जैसे कि हम याद कर लें, एज अ फॉसिल फ्यूल, जानते हैं आप लोग फॉसिल फ्यूल? फॉसिल मतलब जीवाश्म, फ्यूल मतलब ईंधन, जो जीवों के अंश से जो ईंधन बना। आपको पता बहुत साल पहले डायनासोर, पेड़ पौधे, जंगल अंगल सब ज़मीन में धंस गए, फिर करोड़ों साल में सड़े गले, नीचे केमिकल रिएक्शन हुई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो कहीं पेट्रोल बना, कहीं डीजल बना, कहीं कोल बना। दे ऑल आर द फॉसिल फ्यूल। अब आगे जाके हम किसी की गाड़ी में पेट्रोल बन के घूमेंगे आज से करोड़ों वर्षों बाद, कहीं कोला बनेंगे, कहीं पेट्रोल बनेंगे, कहीं डीजल बनेंगे। चलिए, एज अ फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल, पेट्रोल और पेट्रोलियम में जानते क्या फ़र्क है? पेट्रोलियम इम्प्योर होता है, फिर इसको प्यूरीफाई करके पेट्रोल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम, आपकी जो गवर्नमेंट होती है उनको पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोल नहीं मिलता है, फिर इसको प्यूरीफाई करते हैं, उस प्यूरीफाई में कुछ कॉस्ट आती है। भारत सरकार को 31 रुपये पर लीटर जो मिल रहा है वो पेट्रोलियम मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे पेट्रोल हो गया। आजकल भैया पेट्रोल के नाम सुनने से डर लगता है। 108 रुपये पन्ना। साइकिल लेनी है हमें, कोई पुरानी साइकिल बताओ। पेट्रोल, डीजल एंड कोल। डीजल से प्योर रहता? नहीं, प्योर है लेकिन वो हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज करता है एज अ फॉसिल फ्यूल। जैसे पेट्रोलियम में हो गया, डीजल, कोल, ये तो ऐसे सोर्सेस हैं जो ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी उत्पत्ति असंभव मानी जाती है, क्योंकि करोड़ों साल लगते हैं। और जिस समय ये इनका फॉर्मेशन हो रहा था उस समय पे हमारी पृथ्वी की स्ट्रक्चर बहुत अलग थी। हाई प्लांट थे यहाँ पर, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे और डिफरेंट टाइप की एनिमल स्पीसीज थी। तो वो जब पृथ्वी के अंदर समाये तो उनसे अब वो बात रही नहीं, तो अब इनका फॉर्मेशन नहीं माना जाता। तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं आपके, मतलब अनवीनीकरण, दोबारा इनकी उत्पत्ति लगभग असंभव है। तो ये हो गए। सेकंड देखें तो एज आ न्यूक्लियर एनर्जी। जानते हैं आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी? नहीं जानते? हाँ, वो मान लो एक उसी को कंट्रोल करके एज आ न्यूक्लियर एनर्जी, एज आ एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका गलत यूज हो गया अगर
तो देश का देश समाप्त हो सकता है, और सही यूज हो गया तो देश को लाइट मिल सकती है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब, एक न्यूक्लियर बॉम्ब है आपका, तो अगर उसी रिएक्शन को कंट्रोल फॉर्म में कराया जाए तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे आप कन्वर्ट करके डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो सही यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का तो ठीक है, नहीं तो न्यूक्लियर रिएक्शन बॉम्ब के द्वारा करा दी गई या एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब के द्वारा करा दी गई तो एक बहुत बड़ा एरिया, एक बॉम्ब एक बहुत बड़ा एरिया अकेले ही समाप्त कर सकता है, और वो सदियों के लिए कर देगा। मतलब 100 साल तक वहाँ पर ना तो फसल होगी, वहाँ जितने भी बच्चे होंगे उनमें जेनेटिक डिसीज शुरू से ही होंगी, किसी की आँख नहीं, किसी की कान नहीं, या है तो नहीं दिख रहा है, उल्टा सीधा चेहरा, पंजे बड़े, स्किन में कई प्रकार के रैसेस, दुनिया भर की गंदगी लग रही, इसको ये मोह ना रही थी। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ को समझ में तो आना चाहिए। चलिए तुम लोग के लिए पानी ला रहे हो, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। तुम लोग आके पढ़ाई किया तो